पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको फाइल मेनू के बारे में बता दिया था पूरा ऑप्शन। आज की क्लास में आपको एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू के बारे में आज की क्लास में समझना है। तो ये तो पूरा प्रैक्टिकल हो ही गया था कल की क्लास में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एडिट मेनू के बारे में बात करें तो एडिट में इतना सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। इसमें सबसे पहले आपका अंडू दिया है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, सर्च विथ बिंग का भी ऑप्शन आपका दिया, इतने सारे ऑप्शन। लेकिन इसमें भी कुछ ऑप्शन आपका इनेबल है और कुछ ऑप्शन आपका डिसेबल है। जैसे इसमें इनेबल तो है तो बस केवल रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम, बाकी सारा का सारा ऑप्शन आपका डिसेबल है। तो इनेबल तब होगा जब आप किसी टेक्स्ट को टाइप करने के बाद उसको आप सिलेक्शन करेंगे, तब जाकर के ये पूरा ऑप्शन इनेबल होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे वर्ड वाले पेज पे आ जाते हैं, वर्ड वाले पेज पे आ जाते हैं और यहाँ से कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। आप लोग तो कल टाइपिंग करके किए होंगे ना। यहाँ से हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं इस वाले पेज पे आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नहीं बल्कि बहुत सारा ऑप्शन आपको हाईलाइटेड होकर के मिल गया। इसके पहले ये पूरा ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं था। इसमें देखिए, अभी मैंने डेटा को कॉपी किया है ना, तो कॉपी करने के बाद ही तो पेस्ट की आवश्यकता होती है। जो पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है और यहाँ पे आपका दिया है कट और कॉपी। कट और कॉपी का प्रयोग हम तब करते हैं जब डेटा को सिलेक्शन करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। तो जैसे कि मैंने डेटा को सिलेक्शन किया, यहाँ पे मान के चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका अंडू, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+Z लिखा हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं, तो जैसे कि मान के चलिए मैंने कंट्रोल A से पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लिया और यदि किसी कारण बस आप उसको डिलीट कर देते हैं, तो पुनः अगर आप वापस लेना लेना चाहते हैं तो यहीं पे कंट्रोल Z आपको प्रेस करना होता है। जैसे ही कंट्रोल Z दबाएंगे तो पुनः रिटर्न आ जाता है। ये हमारी अंडू की शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल यहाँ पे अगर आप डिलीट कर देते हैं, वापस लाने के लिए कंट्रोल Z से आप इसको वापस भी लेके आ सकते हैं। लेकिन कंट्रोल Z नहीं, आप यहाँ पे इसकी अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z से। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो वापस लाने के लिए, अब ये नहीं कि आपने डिलीट कर दिया और यहाँ से पेज आप क्लोज कर देंगे और तब यहाँ से अगर आप नोटपैड ओपन करते हैं तो ये आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ से अगर आप नोटपैड ओपन करेंगे और कंट्रोल Z करेंगे तो ये काम नहीं करता। इसी पेज पे आपको रहना होगा, तभी जाके कंट्रोल Z वाला ऑप्शन आपका काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इस पूरे डेटा को कंट्रोल A से मैंने सिलेक्शन कर दिया और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। पुनः वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है एडिट टैब में, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका कट। कट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए सबसे टॉप वाले ऑप्शन पे हम चलते हैं, जैसे कि यहां से लेकर के और यहां तक जो पैराग्राफ मैंने टाइप किया है उसको हम यहां से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि इसको आप हटा करके दूसरे लोकेशन पे आप इसको रखना चाहते हैं, तो कट का शॉर्टकट की कंट्रोल+X होता है। या तो अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल+X दबाइए या तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके कट ऑप्शन का प्रयोग करिए। या दूसरा ये तरीका है, आप इस डेटा को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन जितना आपको लेना है उतना ही डेटा आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप एडिट मेनू पे आ जाइए और आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। कट करते समय ये डेटा आपका यहाँ से गायब हो जाएगा और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर आप लेके आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आप माउस का राइट बटन दबाइए और यहीं से आप इसको पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने एक लोकेशन से हटा करके और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके यहाँ से पेस्ट कर दिया। समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारे कट और पेस्ट का प्रयोग होता है। जबकि कॉपी के बारे में बात करें तो कॉपी किया हुआ डेटा आप जहां पर भी मर्जी और जितने बार भी चाहें उतने बार आप पेस्ट कर सकते हैं, ये कॉपी का ऑप्शन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं MS वर्ड के पेज पे, इतना सारा डेटा मैंने कंट्रोल+C से कॉपी कर लिया, या यहीं पे आ जाते हैं, यहीं से डेटा को हम चाहते हैं कि ऐसा पैराग्राफ है जिसको बार बार लिखने की आवश्यकता आ रही है, तो इसी को कंट्रोल+C से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जितने बार भी चाहेंगे कंट्रोल+V बटन दबा करके उतने बार आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो कट और कॉपी में अंतर होता है। कॉपी का प्रयोग सेम डेटा को दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए किया जाता है और कट का प्रयोग एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए किया जाता है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका पेस्ट, दोनों ऑप्शन में काम करेगा। ये कट के साथ भी काम करेगा और कॉपी के साथ भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है डिलीट, तो डिलीट का प्रयोग हम तब करते हैं जब पूरे डेटा को सिलेक्शन करके डिलीट करना होता है। या तो आप पूरे डेटा को डिलीट करिए या आप थोड़ा सा ही डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहीं पे चले आइए एडिट वाले ऑप्शन पे और आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जितना भी डेटा आपको डिलीट करना है बस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे एडिट मेनू पे आइए और आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, कंट्रोल ए की सिलेक्शन करने के बाद आप एडिट टैब पे आइए और यहाँ से आप पूरे को डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट ऑप्शन का प्रयोग होता है। डिलीट ऑप्शन आपके कीबोर्ड में भी दिया है, कीबोर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगला ऑप्शन क्या दिया एडिट मेनू में, तो अगला ऑप्शन लिखा है सर्च विथ बिंग। सर्च विथ बिंग का मतलब ये होता है कि जैसे स्मार्ट आर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी स्मार्ट आर्ट के बारे में आपको कुछ नेट से सर्च करना है, तो पहले तो आप इस वर्ड को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप एडिट टैब पे चले जाइए और यहाँ पे सर्च विथ बिंग, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर आपको नेट से सर्च करके आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है? स्मार्ट आर्ट का सिंबल आ गया। अब इसमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट आपको लेना है, कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा। किसी के भी बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन किया, अब डॉक्यूमेंट के बारे में हम कुछ सर्च करना चाहते हैं नेट के माध्यम से, तो सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए। ये डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, ये सब डॉक्यूमेंट होते हैं, हो जाएगा। या फिर मान के चलिए आपने इस नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे और आपने यहाँ पे टाइप कर लिया पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट सेवा, और पासपोर्ट की वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए, देखिए पासपोर्ट की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमारे सर्च विथ बिंग का इस्तेमाल होता है। गले हाथ लगा के मत बैठिए, सीधा बैठिए, गले हाथ नहीं लगाना मिस्टर, गले हाथ नहीं लगाना है, वही नींद का कारण बनता है। देखिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे, अगला ऑप्शन एडिट टैब में जो अगला ऑप्शन दिया है ये है आपका फाइंड वाला ऑप्शन। तो फाइंड का क्या प्रयोग है, तो देखिए सबसे पहले तो डेटा को हम कई जगह पेस्ट कर लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार लिखा हुआ है, उसी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं कि वो वर्ड आपका कहाँ कहाँ लिखा है, तो इसके लिए आपको F5 बटन दबाना होता है। या आप एडिट पे आइए और यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करिए Ctrl+F दबा के, देखिए फाइंड का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे क्या वर्ड आपको फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डॉक्यूमेंट। इस पेज पे जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा उसको फाइंड आउट करके दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। बता रहा है, अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं डाउन, तो ये डाउन से आपको दिखाएगा, देखिए समझ में आ रहा है? तो ये हमारे फाइंड का प्रयोग होता है। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट भी दिया है, फाइंड प्रीवियस भी दिया है। इसी चीज को आप बार बार फाइंड करना चाहते हैं तो यहीं पे F3 बटन आप दबाते जाइए, देखिए जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वहां वहां आपको सिलेक्शन करके आपको दिखा देगा। और यही काम हमारा Shift+F3 का भी होता है। Shift+F3 बटन प्रेस करेंगे तो भी फाइंड आउट करके दिखाएगा, देखिए हो जाएगा। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है उसके स्थान पे हम केवल पढ़ना लिखना चाहते हैं, उसी को तो रिप्लेस बोलते हैं ना, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। यहीं पे Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो भी वर्ड आपको टाइप करना है, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ना ही लिखेंगे आप। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस, यानी कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां क्या लिख के आ जाए, माउस लिख करके आ जाए। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर चेंजेस आप एक जगह करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करिए, और जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां आप चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए। जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा
वहां वहां क्या लिख के आ जाएगा, माउस लिख के आ जाएगा। देखिए अब डॉक्यूमेंट मिलेगा, यहीं पे कंट्रोल F दबाइए। अब यहाँ पे फाइंड करिए किसको, डॉक्यूमेंट को। देखिए कहीं नहीं मिलेगा, टॉप से करिए, टॉप से भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो माउस, यहाँ पे टाइप करिए माउस। अब जहां जहां माउस लिखा होगा फाइंड करेगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, एडिट टैब में जो अगला ऑप्शन दिया वो है आपका गो टू, जो ऑप्शन अभी आपका हाईलाइट नहीं है। देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट तब होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आने के बाद और आप यहाँ से वर्ड रैप वाला जो ऑप्शन आपका दिया है ना, इस ऑप्शन को आप यहाँ से डिसेबल करिए। डिसेबल करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके पहले हाईलाइट था, नहीं था। इसको अगर हम हटा देते हैं तो कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे कहाँ हाईलाइट आपका दिया है, इनेबल नहीं है, डिसेबल है। इनेबल तब होगा जब फॉर्मेट टैब पे आने के बाद आप इस ऑप्शन को यहाँ से हटाएंगे। अब पेज के आप टॉप में चले जाइए। देखिए यहां से एक बार पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल B से। इतना सारा वर्ड मैंने टाइप कर दिया है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कि कर्सर हमारा 1 नंबर की लाइन पे है और हम 3 नंबर के लाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो अभी तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है कि गो टू काम करेगा। इसके लिए आप एडिट फॉर्मेट टैब पे आने के बाद ये ऑप्शन को आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 नंबर से जहां पर भी आपको लेके जाना है, आप कंट्रोल के साथ G बटन दबाइए। क्या दबाना है, कंट्रोल+G। और यहाँ पे आप नंबर आप लाइन में दे दीजिएगा 3, और गो टू पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर के लाइन पे लेके आ जाएगा। कुछ ना कुछ मिसिंग दे रहा है, रुकिए यहाँ से एक बार और बता दें। बस यहाँ से पुनः नोटपैड का पेज हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल+V बटन दबा के पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए 1 नंबर पे कर्सर हमारा है, चाहते हैं 3 नंबर पे आ जाए, तो बस एडिट टैब पे आइए और यहाँ पे गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी और यहीं पे आपको लिखना है 3, ये तीसरे नंबर के लाइन पे लेके चला जाएगा। आया है, 1 नंबर पे यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया कर्सर। फिर से आपको 4 नंबर पे लेके आना है, सेम तरीका कंट्रोल G, और यहाँ पे 3 को हटा के कितना ले लेंगे, बस यहाँ पे 4 नंबर के लाइन पे लेके चला जाए। तो ये हमारे गो टू का प्रयोग होता है। अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल। अगर आप पूरे डेटा को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप एडिट टैब पे आइए और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की क्या लिखा है, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A बटन दबा के पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। पूरा डेटा जितना भी आपने टाइप किया है, ये पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, डेट एंड टाइम। जैसे कि अगर आपने MS, अगर आप यहाँ पे नोटपैड के पेज पे और आप ये चाहते हैं कि करंट का डेट एंड टाइम इंसर्ट करा दें, तो जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही इंसर्ट होके आएगा। इसका शॉर्टकट की F5 होता है। क्या होता है, F5। जितने बार F5 दबाएंगे उतने बार डेट एंड टाइम आ जाएगा। देखिए ये F5 का प्रयोग होता है। पर ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से ये चलता है। अगर गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन आपका आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में 2 ऑप्शन आपका दिया है, पहला आपका दिया है वर्ड रैप और दूसरा आपका फॉन्ट दिया है। तो अगर हम वर्ड रैप का इस्तेमाल करेंगे तो लिखा हुआ सारा टेक्स्ट वही रहेगा, बस की प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मात्र 5 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखो क्या पहले ही ऑप्शन दिया था, इसको आप यहाँ से हटाइए। देखिए नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिया। डेटा आपका सारा रहेगा लेकिन इस तरीके से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया है ये है फॉर्मेट टैब में आपका फॉन्ट। तो फॉन्ट के बारे में हम बात करें तो इसकी फॉन्ट को भी हम बदल सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मेट पे आइए और यहाँ पे फॉन्ट पे आइएगा। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए
पहला ऑप्शन लिखा हुआ है फॉन्ट, दूसरा ऑप्शन लिखा है फॉन्ट की स्टाइल, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है साइज। तो यहाँ से 3 ऑप्शन हम परिवर्तन करेंगे। यहाँ से मैंने फॉन्ट को पहले चेंज कर लिया, ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, इसको मैंने बोल्ड ही रखा, और यहाँ से साइज बढ़ा के मैंने 36 कर दिया। अब इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ही हो जाए। समझ में आ रहा है? आप सबसे पहले फॉर्मेट टैब पे आइए और यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाइएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड करिए, साइज को बढ़ाना है तो साइज को बढ़ाइए। अब ओके करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको, ठीक है ना? तो 3 परिवर्तन एक साथ आप कर सकते हैं। अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो व्यू दिया हुआ है। मैंने बताया था अगर इसमें हमको टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हैं, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाते हैं। देखिए कितना छोटा हो गया, पढ़िए क्या लिखा हुआ, कुछ दिख रहा है? और आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली 100% पे आ जाए तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना होगा। तो कंट्रोल प्लस से आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस से आप इसकी साइज को छोटा कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि 100% पे आ जाए तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे स्टेटस बार, ये स्टेटस बार जो मैंने आपको बताया था, जो टास्क बार के जस्ट ऊपर होता है, ये स्टेटस बार दिख रहा है ना? यही स्टेटस बार यहाँ से अनट्रिक कर देंगे तो आपको दिखवे नहीं करेगा। देख, स्टेटस बार दिख रहा है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार दिखेगा, और ये क्लिक आप यहाँ से हटा देंगे तो स्टेटस बार गायब हो जाएगा। बाकी हेल्प के बारे में क्या है, तो इससे संबंधित अगर आपको हेल्प वगैरह लेना हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए कॉपी में।